जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है। सुनिएगा ध्यान से, जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आ ही जाती है, लेकिन प्रभुपाद की जेब में पैसा नहीं था। यह थोड़ा सा अनइमेजिनेबल केस स्टडी है कि लो कॉस्ट हाई स्पीड। सुनिएगा ध्यान से, बिना पैसा लगाए लो कॉस्ट पे हाई स्पीड कैसे बिल्ड करें। इसका तरीका क्या है? अर्जेंसी और पीपल स्किल। प्रभुपाद अद्भुत व्यक्ति थे। अर्जेंसी और पीपल स्किल। शिष्य तंग करते थे, शिष्य गलतियां करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे, प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में। स्पीड बनाए रखी पीपल स्किल के साथ में। लोग दुखी भी नहीं होते थे, स्ट्रेस भी नहीं होते थे, क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे। उनका प्रेम एक समुद्र की तरह था। श्री गुरु करुणा सिंधु, ऐसा करुणा का सिंधु सागर थे ये। इन्होंने एक बार जब ये अपने शिष्यों को लेकर के रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है। हिंदू मंदिर है, वो कहते हैं अंग्रेज को, लोगों को हम नहीं, क्रिश्चियंस को अंदर जाने देंगे। प्रभुपाद ने बोला, अगर तुम मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दोगे, मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा करनी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन चालू हो गया। प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी पृथ्वी पर रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के दर्शन कराने शुरू किए। यहां पे ये रुके नहीं, इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ। संडे फीस्ट, ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है। इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने, सरकार की स्कीम को इस्कॉन ने। क्या किया आज आपको जान के हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी। 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बना करके भेजता है। कैन यू इमेजिन? 14 लाख बच्चों को कभी अपने आप को पॉपुलराइज नहीं किया, कभी अपनी इन्होंने गाथा नहीं गाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, कभी अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करी, अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया। जानते हैं अमेरिका के अंदर भी आपको तो मालूम है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर, जहां पे उसने खुद ही माना था कि मैं रोज, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, एक खाना खाने के लिए एक बार का 7 मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. वैसे एक बात बताऊं, सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। आज ये प्रभुपाद के चलते न्यू जर्सी की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया। हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी कि भगवत गीता सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको वैल्यूज देंगी, मोरालिटी देंगी, कैरेक्टर देंगी, एथिक्स देंगी, प्रिंसिपल देंगे, ताकि आप एक इंसान को मजबूत बना सको। बहरहाल उनके पास समय कम था। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनका वजन आधा हो चुका था। इतने पतले, इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर पे स्किन बची नहीं, हड्डियां और नसें बची थी। जब डॉक्टर भी मिलना आता था ना, उसकी भी बुद्धि चकरा जाती थी कि मैं कैसे दबाऊं, कहीं ऐसे नसों से हड्डी में लुक चुप के दर्द ना होने लग जाए इनको। शिष्य लोग आसपास देखते थे डॉक्टर का मुंह कितना इंच खुला हुआ है, ऐसा ऐसा। डॉक्टर हैरान होता था, इंच नापते थे ऐसा, कि ये कैसा व्यक्ति कर रहे हैं ये। इस समय कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस समय डेथ बेड पे, क्षमा चाहता हूं गलत शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती, लेकिन उस समय उस बिस्तरे पे भी लेट करके प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा करके जाऊं। अद्भुत। डॉक्टर बोला संभव ही नहीं है, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। Have the chance of association with devotees. जानते हैं ये प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट, मैनकॉम, कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मैनकॉम होता है। मैनकॉम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कमिटी। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊं, इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो फैमिली की तरह नहीं चलते, प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई, 12 लोगों की लीडरशिप तैयार करी। बोला जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसी होगी, ये 12 लोग मिलकर के करेंगे, ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर के आए। जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है। कई ऐसे गुरु जी हैं जिनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं, उनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं। यहां पे केवल काबिल व्यक्ति को बनाया जाता है। यहां पे गुरु को नहीं प्रमोट किया जाता, यहां भगवत गीता को प्रमोट किया जाता है। एकर्स ऑफ एकर्स प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपाद ने, लेकिन अपने बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं करके गए, सब कुछ सोसाइटी के नाम पे कर दिया। प्रभुपाद कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। सिस्टम सुनिए, कम ऑन, बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे? प्रिंसिपल ग्लोबल, ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे, लेकिन रिसोर्सेज लोकल होंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेज करो, लोकल जगह पे खर्च करो। पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा, ना उस देश से इस देश आएगा। प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा, रिसोर्सेज लोकल होंगे।